हेलो यूपी। 2026 का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉर्सिया गाइडलाइन, कार्बन ऑफसेटिंग रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन क्या है, जरा समझते हैं। एक्चुअली 2070 तक सरकार का उद्देश्य है शून्य उत्सर्जन कार्बन को प्राप्त करना। अब ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका भारत भी सदस्य है, उसका एक गाइडलाइन है कॉर्सिया, जिसके तहत कॉर्सिया का मतलब है कार्बन ऑफसेटिंग रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन। जैसे सरकार क्या कर रही है, अभी सड़क परिवहन में पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा दे रही है, जैव ईंधन को। इस तरह से अब कॉर्सिया के तहत जो एयर टरबाइन फ्यूल है, विमान ईंधन है, उसमें भी बायोफ्यूल को बढ़ावा देना पड़ेगा, जैव ईंधन मिश्रण को बढ़ावा देना पड़ेगा, जो अब 2027 से इंडिया के लिए मैंडेटरी है। यानी यह आवश्यक है कि भारत सरकार को 2027 में 1% के लक्ष्य को प्राप्त करना होगा और 2030 तक 5%। याद रखना, यह केवल इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए है। इसके लिए बेसलाइन बनाया गया है। बेसलाइन क्या है कि जो 2019 में था, कोई भी जो विमान भारत का घरेलू विमान है, अगर वो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भर रहा है, उसमें जितना वो कार्बन फुटप्रिंट पैदा कर रहा था, उसका अब 85% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2019 को बेसलाइन ये बनाया गया है 85% से ज़्यादा नहीं, और अगर हो रहा है तो उसको वहाँ क्या करना पड़ेगा, उसको कार्बन ऑफसेट करना पड़ेगा 1% बायोफ्यूल मिलाकर के, और धीरे धीरे इसको बढ़ाकर 2030 तक 5% करना है। और भारत में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF का उत्पादन इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पानीपत में किया जा रहा है। अगर ICAO की बात करें, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो याद रखना, इसकी स्थापना शिकागो कन्वेंशन के तहत 1944 में किया गया था और मॉन्ट्रियल क्यूबेक में इसका मुख्यालय है, और भारत इसका संस्थापक माने दीर्घकालिक सदस्य है। 1944 से ही भारत इस सदस्य है। और ध्यान दें तो एक और करंट न्यूज़ है कि भारत जो है वो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO परिषद के भाग 2 का फिर से सदस्य चुना गया है। पुनः सदस्य 2025 से लेकर 2028 तक के लिए है। तो ये सारी बातें कॉर्सिया गाइडलाइन से संबंधित है और भारत का ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित बातें हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जय हिंद।